अभी आप सबने देखा कि क्या हुआ, एक एक्टर सुशांत ने अपने आप को मार लिया, सुसाइड कर लिया। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी उथल पुथल है इस टाइम। लोग एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, कोई कह रहा है मर्डर था, कोई कह रहा है सुसाइड है। लेकिन मैं अपना एक टेक देना चाहता हूँ। थोड़े दिनों बाद सब लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे, हफ्ता 10 दिन बाद, क्योंकि जो हमारी न्यूज़ मीडिया है वो कोई नया एक टॉपिक ले आएगी डिस्कशन का, जिससे कि सब उसमें बिजी हो जाएंगे। और फिर वो अगले 1 महीने बाद फिर कुछ और लेगी, फिर कुछ और लेगी। तो वो लोग तो पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और इस पर मैं अपना टेक देना चाहूँगा थोड़ा। पहली बार मैंने एक वीडियो देखी कंगना रनौत की। उसने बोला कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, क्योंकि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक मेंटल प्रेशर था उनके ऊपर, सुशांत के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा था। उन्हें कभी भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया गया, क्योंकि वो किसी बड़े एक्टर के बेटे नहीं थे। बेसिकली उनका कहना ये था। और बात यही है, हमारे इंडिया में यही चलता है कि शुरू से कहा गया कि राजा का बेटा राजा। ये तो एक पुरानी प्रथा चलती आ रही है। तो हम जो पुराने लोग हैं वो इसी को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। इसकी वजह से जो नया टैलेंट है वो ज़्यादा पिस जाता है। तो मैं इस वीडियो में इस सिस्टम से बाहर निकलने का जो मेरा एक थॉट प्रोसेस है वो बताऊंगा। जैसे कि आप कभी भी किसी सिचुएशन में हो ऐसी जहाँ पर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, या सिस्टम आपको परेशान करके रखा हो, सिस्टम से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो इस टॉपिक से मैं रिलेट करके आपको बताना चाहता हूँ। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ या मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, ये मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है। और अभी मैं अपनी स्क्रीन पर जाके आपको बताता हूँ कि क्या सीन है, जो मेरी थिंकिंग है इस बारे में, क्या क्या बताना चाहता हूँ मैं। तो अब कंगना ये बोल रही है कि ये मर्डर है, ठीक है। कोई कह रहा है कि ये अपना डिप्रेशन की वजह से हुआ है, कोई कह रहा है कि मेंटल प्रॉब्लम, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब अगर ये एक्चुअली में मर्डर है तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो यार फिर तो सीन ही अलग हो गया। लेकिन अगर इनमें से कुछ है, एक मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, लेकिन कंगना ने ये भी कहा कि वो बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, एक मेंटल प्रेशर में नहीं जा सकता, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा रैंक होल्डर रहा है, एक इंजीनियर रहा है, और वो टफ सिचुएशन से निकलना जानता था। लेकिन उसे कभी भी इंडस्ट्री में अडॉप्ट नहीं किया गया। और मतलब तो होता क्या है, अब कोई भी दुनिया में गेम खेल रहे हो, ठीक है ना। आप मान लो, एक मैं गेम से रिलेट कर रहा हूँ, एक्चुअल गेम से। तो मान लो आप GTA वाइस सिटी अगर आप में से किसी ने खेली है, तो GTA वाइस सिटी एक गेम है। अब GTA वाइस सिटी में आप एक कैरेक्टर हो, जो कि आप कुछ टास्क करते हो और आपको पैसे मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कभी आप GTA वाइस सिटी में फंस जाओ, या आपकी गेम लैग करने लग जाए, या बोर हो जाओ गेम से, या बिल्कुल आपको कुछ मतलब ना दिखे, इसमें मीनिंगफुल ना लगे गेम, तो आप क्या करते हो, सीधा जाके गेम को स्विच ऑफ कर देते हो, इसको बंद कर देते हो। तो इसको मैं कहूँगा इक्विवेलेंट टू सुसाइड। आपको समझ नहीं आया मैं क्या करूँ लाइफ में, मेरे को एक लाइफ पॉइंटलेस लग रही है, अब बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इस लाइफ ने, बिल्कुल ही हैंग हो चुकी है लाइफ, और मैंने उसकी वजह से उसको स्विच ऑफ कर दिया। अब गेम में तो आप दोबारा गेम्स रीस्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लाइफ का कोई रीस्टार्ट बटन नहीं होता। तो मैं इस एनालॉजी से आपको थोड़ा रिलेट करके समझाना चाहता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। धीरे धीरे बिल्डअप होगा टॉपिक, तो आप देखते रहिए। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं टेक बताने वाला हूँ आपको। हम सिस्टम में फंसे होते हैं किसी भी, मान लो आप कोई भी गेम खेल रहे हो। अब एक ये गेम है, और ये गेम 10, 15, 20 अमीर लोग ऑन करते हैं। हम मान लो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ठीक है, एक गेम है बॉलीवुड। अब आप इस गेम में एक एक्टर हो, अब जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर लो, आप जितने मर्जी पैसे कमा लो, जितना मर्जी बड़ा अवार्ड जीत लो, जितनी मर्जी रिकॉग्नाइजेशन, जितने मर्जी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर, जो मर्जी कर लो, लेकिन आप हो इस बॉलीवुड की गेम में, और वो रन करती है थोड़े बहुत लोग इंडस्ट्री के अंदर। ये हर गेम में ऐसे ही होता है। अगर आप मीडिया हाउसेस देखोगे, गवर्नमेंट्स देखोगे, सब कुछ चंद लोग इसी को रन कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इस गेम में जितना अच्छा परफॉर्म कर लें, रहेंगे हम इस गेम के अंदर ही, रहेंगे हम सिस्टम के अंदर ही। तो बात यह आ जाती है कि अगर ये सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको कहीं भी जाने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि आप अभी भी इस गेम के अंदर घूमने की कोशिश कर रहे हो। आप इसी गेम के अंदर ही कोशिश कर रहे हो सॉल्यूशन ढूंढने की। अगर आपने सॉल्यूशन ढूंढ भी लिया, आप फिर भी उसी सिस्टम में हो जो ये 4-5 लोग, 10 लोग, 15 लोग ऑन करते हैं।
इससे निकले कैसे, अब ये सिस्टम से निकले कैसे? सिस्टम से निकलने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर ये पुराना सिस्टम था जिसमें हम फंसे हुए थे, सिस्टम से निकलने का तरीका ये है कि हम इससे बड़ा सिस्टम बनाएं और खुद बनाएं, न्यू सिस्टम डेवलप करा जाए। अब सुशांत के केस में क्या था, अगर उसके ऊपर सच में मेंटल प्रेशर था, इंडस्ट्री उसे अडॉप्ट नहीं कर रही थी, तो यार मैं ये नहीं कह रहा, हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है और मैं कुछ रिलेट नहीं कर पाता ऐसे बंदे से, मतलब कर भी नहीं सकता वो, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता वो किस सिचुएशन से निकला होगा, और हर बंदे की सिचुएशन अलग अलग होती है। लेकिन मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कभी आप ऐसी सिचुएशन में आए तो कैसे सोचना। अब आप सिस्टम में फंसे हुए हो, जैसे सुशांत मान लो फंसा हुआ था, मैं नहीं कह सकता कि क्या था उसके साथ क्योंकि मुझे श्योर नहीं है उसने क्यों किया, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं जिसमें कि वो सिस्टम में फंसा हुआ था और सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो बीइंग एक इंजीनियर, वो एक इंजीनियर था, वो क्या कर सकता था, अपना एक सिस्टम बना सकता था जिसमें वो एक मीडिया हाउस खोल सकता था। अभी मीडिया हाउस क्या करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करके अपनी मूवीज़ बनाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर देखा होगा कि जो रिसेंट एक मूवी बनी थी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, मार्वल की मूवी थी, वो दोनों मूवीज़ AI से बनी थी, कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स का यूज़ करके। जो पूरा थैनोस का कैरेक्टर था या आयरन मैन के कई सारे शॉट्स थे वो कंप्यूटर जनरेटेड थे और वो इतने रियलिस्टिक थे कि आप बता भी नहीं सकते कि वो रियल थे या मतलब कंप्यूटर से बने हुए। अब होने क्या वाला है, आने वाले 8-10 साल में या 10-15 साल में होगा क्या कि जो मूवीज़ हैं वो सारी की सारी ऐसे बनने लग जाएंगी कंप्यूटर जनरेटेड कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रियल है या नकली। तो इन मतलब एक्चुअली होगा क्या कि अगर आप आज एक बॉलीवुड के बंदे हो, आपको मूवी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो उस पॉइंट पे 5 बंदे मिलके, 5 इंजीनियर्स या 5 सुशांत जैसे शार्प माइंड मिलके एक मूवी बना सकते हैं जिसमें उनको सिर्फ 10 से 15 लाख का शायद खर्चा आएगा और वो मूवी इससे ज़्यादा रियलिस्टिक और बढ़िया हो जाएगी क्योंकि अब ये मूवी बन रही है कंप्यूटर पर। 100 करोड़ खर्चने का किसी को सेंस ही नहीं लगेगा क्योंकि अगर वो 10 बंदे मिलके वो मूवी बना सकते हैं तो आने वाले टाइम के जो कैरेक्टर्स होंगे, जो एक्टर्स होंगे, वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। समझ रहे हो? अगर आप थैनोस का कैरेक्टर देखो वो रियल में नहीं एग्जिस्ट करता, भले उसके पीछे एक एक्टर था लेकिन आप उसको नहीं जानते, आप सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन को जानते हो। इसी तरह आने वाले टाइम में शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं ये इररेलेवेंट होने वाले हैं क्योंकि इनको रिप्लेस कर देंगे नकली कैरेक्टर जो कि कंप्यूटर में ही बने हुए हैं। तो सुशांत क्या कर सकता था, जो आने वाली गेम है आज से 8-10 साल में, जो एक AI, एक 3D मॉडलिंग या गेमिंग या इस तरह की एक सिस्टम बनने वाला है जिसमें ये जो 100 करोड़ की इंडस्ट्री थी, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, बिल्कुल ही इसका खत्म होने वाला काम। इसमें से जो जो लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे इस रेवोल्यूशन को, वो शायद बढ़ जाएंगे, लेकिन एक इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ऐसे बनने वाली है जो इसको भी ट्रम्प कर देगी। और ये फैक्ट है क्योंकि अगर आप जाके इंटरनेट पे स्टैट्स देखेंगे, आने वाले टाइम में कंप्यूटर से ही मूवी बनेगी। 10 लोग मिलेंगे आपके जैसे, कोई शार्प माइंड 10-15 लोग मिलेंगे, कमरे में बैठेंगे, छोटा सा ऑफिस लेंगे या एक गैराज में बैठ के एक ऐसी मूवी बना देंगे जो कि सुपर डुपर हिट हो जाएगी। ये ट्रेंड है, ये धारा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये है कि वो गेम से बाहर निकल सकता था अपनी इस AI रिवॉल्यूशन को ज्वाइन करके। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम सिस्टम्स में फंसे हुए हैं। हमें पता है कि इस टाइम कंट्रोल कौन कर रहा है, बिजनेस वर्ल्ड को कौन कंट्रोल कर रहा है। यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है वो मेहनत कर रहे हैं, वो टेक बना रहे हैं, वो सब अपनी दिमाग माथा पच्ची कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड क्या हो रहा है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो लाला लोग हैं, जिन पर पैसा है असली, वो लोग हम लोगों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पैसे के थ्रू। लेकिन आने वाला टाइम ये भी नहीं रहेगा। यंग लोग जो हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो आने वाली दुनिया को लीड करेंगे। ये फैक्ट है। अगर आप देखो कि हम जो टेक्नोलॉजी का कर्व होता है ना, हम कर्व के, अगर एक एक्सपोनेंशियल कर्व है, हम कर्व के इस पॉइंट पे है अभी 2020 में। आप ये सोच लो कि 2030 यहाँ पर आएगा अगर, तो कितनी तेज़ ग्रो हो जाएगा। मतलब ये समझ लो यहाँ और यहाँ का जो डिफरेंस है वो कम से कम 8 से 10 गुना बहुत ज़्यादा हो सकता है। वोटिंग सिस्टम ऑनलाइन होगा, करेंसी पूरी ऑनलाइन होगी, सब कुछ। अभी कोरोना के चक्कर में कोर्ट कचहरी, इवन जो अपने पॉलिटिशियन है वो भी वर्चुअल रैलीज कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम टेक का है।
अगर आप फंसे हुए हो किसी गेम में, आप निकल सकते हो, सिर्फ आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये ना सोचो आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप ऐसी गेम खेलते ही क्यों जिसमें आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, आपको वो गेम एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो ठीक है ना, आपने उस गेम को थोड़े दिन खेला, आपने कुछ पैसा इकट्ठा करा, क्विट मारो, अपनी गेम खेलो, अपनी गेम बनाओ। ये मेरा टेक है। बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, जो भी जैसे भी हुआ, जो भी उसके पीछे कॉन्स्पिरेसीज हैं, जो रियल फैक्ट है मेरे को नहीं पता, शायद किसी को भी ना पता चले। जो भी था हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए? अगर हम डिसाइड कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट कर रहे हैं, आपको पता है ना कि इंडिया के जो ये पूरी दुनिया का सोशल मीडिया 4 से 5 कंपनीज कंट्रोल करती हैं। फेसबुक, गूगल और एक दो मतलब ये टिकटॉक वाले, 8-10 कंपनीज, ट्विटर, बस ये पूरी की पूरी दुनिया का सोशल मीडिया कंट्रोल करती है। अगर आप इस सोशल मीडिया में भी पोस्ट कर रहे हो ना बार बार जाके कि ऐसा हो गया, या कुछ मतलब एक हम पोस्ट डालनी शुरू कर देते हैं कि ट्रेंड बन जाता है, ट्रेंडिंग पोस्ट होती है हमेशा, है ना। आज मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, वो यही कह रहा था कि जब हमारी कंट्री में वो आता है, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे वगैरह आता है, आज़ादी का दिवस आता है, तो हम पोस्ट करना शुरू कर देते हैं उसके बारे में, और शाम होते होते सब भूल जाते हैं। अगले दिन फिर कोई फिक्र भी नहीं करता। एक दिन हाँ मेरा भारत मान, उसके बाद कोई सब भूल जाते हैं। होना क्या चाहिए? कंटिन्यूसली, हाँ हमें अपनी इंडिया को इम्प्रूव करना है, हमें इंडिया के सपोर्ट में जाना है हमेशा। एक दिन के लिए क्यों? ये ट्रेंड जो है ना, ये बहुत बेकार चीज़ है। और अगर आप ट्रेंड के साथ खेल भी रहे हो ना, आपने आज 4 पोस्ट भी कर दी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप अभी भी इसी गेम में स्टिक हो। बढ़िया क्या, इस गेम को छोड़ो, ये सोशल मीडिया को बंद करो, अपने फ़ोन से सोशल मीडिया डिलीट कर दो, इसको बहुत कम यूसेज कर दो, और वो जब टाइम बचा है ना, उसको आप पैसा कमाने में या अपनी गेम बनाने में लगाओ। पैसा कमाओ और अपनी गेम बनाओ, ठीक है ना। मतलब पॉइंट समझ आ गया ना। मैं कुछ भी कंट्रोवर्सी की तरफ या उस टॉपिक से, मैंने एक टॉपिक रिलेट करने की कोशिश करी है इसमें। अगर आपको समझ आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो भाई क्या कर सकते हैं ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।